तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 है हमारा कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इसका हिंदी मतलब है सात्यता और अवकलन। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी क्या होती है, तो सबसे पहले लेते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी क्या होती है, तो कंटिन्यूटी बेसिक ऐसे होती है कि ये कोई लाइन है, हम ठीक है, हमें चेक करनी है कि कोई फंक्शन हमें दे रखा है f(x), मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x), हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं कोई a पॉइंट है, हमें कोई a पॉइंट दे रखा है, तो हमें इस पे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो अगर ये कोई कर्व है इधर ऐसे, अगर ये यहाँ पे जाके इसके पास तक एक टच नहीं हो रहा है, ये यहाँ तक जाता है a माइनस, और ये इधर से कोई कर्व है, ये यहाँ से यहाँ तक इसके पास तक जाता है बस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं LHL, एक तरह से लिमिट f(x) माइनस। ठीक है, और ये जो कर्व है इसको हम बोलते हैं RHL। ठीक है, प्लस, यानी इसको बोलते हैं हम LHL और इसको बोलते हैं हम RHL। ठीक है, इसको बोलते हैं हम LHL और इसको बोलते हैं RHL। अगर ये कोई कर्व है, ये यहाँ तक, ये इस लाइन पे टच नहीं हो रहा है, बस इसके पास तक जाता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव यानी ये RHL है, ये वाला कर्व, ये भी इसके पास तक जाता है। ठीक है, तो अगर ये पास तक जाते हैं तो, और ये दोनों बराबर हैं, LHL इज इक्वल टू RHL। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन f(x) है, इस फंक्शन की लिमिट जो है, यानी x पर यहाँ पे जो हमें कोई लिमिट मिलेगी L, वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसका मतलब है एग्जिस्ट करती है। और अगर ये दो कर्व ऐसे यहाँ पर ये टकरा जाएं, ठीक है, ये ऐसे लाइन थोड़ी सीधी नहीं है, अगर यहाँ पर ये ऐसे टकराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, तो इसका मान होता है FA, यानी जो हमें लिमिट दे रखी है, इस पे हमें जो पॉइंट दे रखा है, इस पर फंक्शन का मान, अगर ये यहाँ पे टकरा जाए और इस पर जो फंक्शन का मान जो हमें मिलता है FA, ये भी इसके बराबर आ जाए। ठीक है, मेरा मतलब अगर ये दोनों ये LHL और RHL, ये दो कर्व ये इससे टकरा जाए इस पॉइंट से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा FA, यानी पॉइंट, इस फंक्शन का मान A पॉइंट पर। अगर ये इसका मान LHL और RHL और इसके फंक्शन का मान जो आया है हमारा FA, ये भी बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं हमारा f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू A। तो हमारा जो फंक्शन जो है f(x), वो A पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा अगर हमारा LHL, RHL और A पॉइंट पर फंक्शन का मान तीनों बराबर आ जाएं, तो हमारा f(x) कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये होती है कंटिन्यूटी। ठीक है, अभी इसके बारे में कुछ और देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमने पढ़ा है कि कंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि अगर हमारा फंक्शन कोई f(x) है, ठीक है, f(x) कोई फंक्शन है हमारा, तो उसके LHL, RHL और FA पॉइंट पर फंक्शन का मान, जैसे x इज इक्वल टू A, तो A पर अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो हमारा फंक्शन होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, और हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कैसे होता है, जैसे कि अगर हमारा LHL अगर RHL की भी बराबर नहीं है, RHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो भी हमारा ये फंक्शन जो होगा f(x) हमारा ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर ये LHL और RHL बराबर हैं और फंक्शन का मान जो FA पॉइंट पर फंक्शन का मान ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है, तो भी हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, ठीक है।
अगर LHL RHL और FA पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर लिमिट पूछी गई है, फंक्शन का मान पूछा गया है, पॉइंट पर हमें कंटिन्यूस चेक करना है, तो उस पॉइंट पर अगर ये तीनों बराबर आ रहे हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक बराबर नहीं है यानी इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो डिसकंटिन्यूस को हम असतत ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो योगा हमने कंटिन्यूस पढ़ा और डिसकंटिन्यूस पढ़ा, ठीक है। तो अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को देखते हैं, क्योंकि 12th क्लास में जो फॉर्मूले हैं कुछ, तो उनको देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो LH रूल है, जो एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं हम उसको, वो आपकी क्लास में नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ फॉर्मूले हैं उनको देखते हैं, उनसे हमारे क्वेश्चन करने में यूज होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, तो उन फॉर्मूलों को देखते हैं कि जिससे हम फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है। LHL RHL यहाँ वो सब चीज़ें हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, एक साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन होता है, तो उस x टेंस टू 0 ये कोई फंक्शन है, तो हमें 0 पर इसकी लिमिट का मान निकालना है, तो इसका डायरेक्ट जो मान होता है उसका मान होता है 1, ठीक है। तो ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, इसका भी मान कितना होता है 1, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर ज़रूरी नहीं यहाँ पे x हो, अगर यहाँ पे कुछ मान लो यहाँ पे b है, मान लो b है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हमारा कोई फंक्शन है साइन b अपॉन b और b टेंस टू 0, अगर ये तीन, आप ये चीज़ नोटिस कीजिए, ये b, अगर ये तीनों बराबर हैं और इस फॉर्म में है साइन b अपॉन b, इस फॉर्म में है, तो उस फंक्शन का डायरेक्ट जो मान होता है ना लिमिट, उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये tan x अपॉन x टेंस टू 0, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसी के अगर इन्वर्स में भी ये फंक्शन है, तो अगर इन्वर्स में भी है तो उनका भी मान सेम ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, इसका भी मान कितना होता है 1, ठीक है। और एक है यहाँ पे ऐसे ही tan इनवर्स में लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन में x इज इक्वल टू, ये भी इसका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। इसी डायरेक्ट फंक्शन के माने आप ये देख सकते हो, ये तीनों अगर बराबर हैं और x की जो लिमिट दे रखी है हमें टेंस यानी 0 पे पॉइंट जो दे रखा हमें 0 दे रखा है, तो उस पर इसका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो और एक और क्या है, एक ये है लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, ठीक है। तो इसका जो मान होता है वो उसका एक चीज़ का डेरिवेटिव होता है, वो होता है इसका जो मान होगा वो होगा n a की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसका जो डायरेक्ट जो मान होता है ना उसका ये होता है, ठीक है। आपने फॉर्मूले देखे, तो अब हम हर फॉर्मूले का एक सवाल एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा फॉर्मूला है ऐसे, अगर लिमिट b टेंस टू 0 साइन b अपॉन b, यहाँ पे मैं आप कंफ्यूज ना हो इसलिए वापस से x कर देता हूँ मैं, जो हमारा जर्नल फॉर्मूले में होता है x अपॉन में x, ठीक है। ये होता है हमारा 1, ठीक है। तो अगर x फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे कोई मानते हैं फंक्शन लिमिट x टेंस टू 0 साइन, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। साइन x अपॉन, यहाँ पे कुछ और लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम साइन 2x अपॉन में x है, ठीक है। तो हमें इसका मान निकालना है, इसकी लिमिट का मान हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें हमें देखेंगे सबसे पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। हमें तो सिर्फ जनरल फॉर्मूला पता है कि इसका मान होता है 1, हमें करना है इसको सॉल्व। हम इसमें LH रूल लगा नहीं सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल जो होता है वो हम लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि 12th में है नहीं वो, लेकिन आप चाहो तो आप लगा भी सकते हो, क्योंकि टीचर गलत नहीं करेगा उसको, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल को मैं बाद में बताऊँगा, पहले इसको देखिए, ठीक है। तो ये फंक्शन है हमारा, चलिए एक स्टेप नीचे करते हैं इसको। तो इसको कैसे करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन x है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन 2x अपॉन में, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x
2 sin 2x अपॉन, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम पहले लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन में 2x, ठीक है। तो ये एक जैसे होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x, ठीक है। तो इसका तो मान जितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। क्या बचेगा इसका, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ओनली 2, ओके। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एल हॉस्पिटल की, हमें इसका मान नहीं पता है, ठीक है। तो हम एल हॉस्पिटल से कैसे करते हैं इसको, तो यहाँ पे सिंपली करते हैं इसको sin x अपॉन x, ये आया कैसे, यहाँ पे 1 आया कैसे, ठीक है। तो हमें इसका करना है एल हॉस्पिटल से करना है, हमें डायरेक्ट हमें नहीं पता है फॉर्मूला, ठीक है। तो हम इसमें LH रूल लगाएंगे। तो LH रूल क्या होता है, तो LH रूल का मतलब होता है, LH रूल जो होता है वो होता है कि सब आप ऊपर वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये जो फंक्शन है इन दोनों का, इनका आप कर दीजिए डेरिवेटिव, इसका अवकलन कर दीजिए, ठीक है। तो अवकलन करना मतलब अभी मैंने आपको बताया नहीं है अब डेरिवेटिव्स कैसे करते हैं, लेकिन इस जो मैं बस LH रूल लगाना बता रहा हूँ, ऐसा LH रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तो x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू sin x, तो sin x का जो डेरिवेटिव होता है, अवकलन होता है, वो होता है cos x, ठीक है। और x का जो डेरिवेटिव होगा वो होता है 1, ठीक है, 1। मैं LH रूल लगाना बता रहा हूँ, ठीक है। मैं डेरिवेटिव्स इसके बाद में बताऊँगा, कंटिन्यूटी के बाद में, ठीक है। तो लिमिट, अब ये हो गया cos x, तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते, अगर यहाँ पे आप अप्लाई करके देखो sin 0 0 अपॉन में x का मान 0 रखेंगे, तो क्योंकि x टेंड्स टू 0 तो 0.0, तो हम LH रूल वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे ये फॉर्म बननी हो, 0.0 फॉर्म बननी हो, या अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बननी हो, तो हम वहाँ पे LH रूल अप्लाई करते हैं। तो LH रूल का मतलब होता है ऊपर और नीचे दोनों का डेरिवेटिव्स करते हैं, ठीक है, अवकलन करते हैं। तो sin x का अवकलन cos x और x का अवकलन 1 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x अपॉन 1। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके देखें, यहाँ पे इक्वल नहीं है, अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पे x की जगह पे हमें 0 रखना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 0। अब हमें पता है cos 0 क्या होता है, cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 होता है, यहाँ पे 1 है तो अपॉन 1 कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे नहीं। तो cos 0 का मान कितना होता है 1, ठीक है, 1। और यही हमारा डायरेक्ट ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये होता है LH रूल, आपने देखा और ये देखा, ठीक है। तो अब कुछ सवाल सॉल्व करते हैं कंटिन्यूटी के, ठीक है, तो जिससे आपका जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन में है 4x प्लस 2, ठीक है। तो हमें इसको फाइंड करना है कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। सबसे पहले हम इसकी लिमिट देखते हैं, मतलब इसकी मान कितना आता है 0 पर, पॉइंट पर, ठीक है। तो इसके लिए जो हम निकालते हैं कंटिन्यूस चेक करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHL या RHL में तो कुछ भी एक निकाल लेते हैं, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले LHL देख लेते हैं, ठीक है। तो LHL में लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, ठीक है। हम कंटिन्यूस चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखते हैं हम fx बराबर लिखेंगे, ठीक है। इसको fx बराबर लिखेंगे हम, हमारा कोई फंक्शन है, हमें देखना है ये कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें 0 माइनस h करेंगे हम सबसे पहले, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब हमने x की जगह पे यहाँ पे कर दिया है h, और h की जगह पे हम अगर LHL निकाल रहे हैं हम तो 0 माइनस h लिखेंगे, ठीक है। तो हमें x की जगह पे f, ये x का फंक्शन है, अब x को हमने रिप्लेस कर दिया है 0 माइनस h से, और h टेंड्स टू 0 यानी h का मान उसमें 0 है, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 माइनस h लिखेंगे, ठीक है। तो 2 0 माइनस h स्क्वायर प्लस 0 माइनस h प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू 0 माइनस h और प्लस में 2, ठीक है। अब यहाँ पे h की जगह पे 0 अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जब हम 0 अप्लाई कर देंगे तो हम ये लिमिट नहीं लगाएंगे, ये लिमिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 0 माइनस 0 हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में फिर
0 माइनस 0 ये भी 0, और प्लस में क्या बचेगा 1/2, 1 बचेगा ऊपर, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पे 0 माइनस 0, 4 के मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो ये भी 0 और प्लस में 2, ठीक है, तो प्लस में 2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 1 और नीचे 2, तो ये 1/2। ये हमारा LHL का जो मान आया वो ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे RHL, ठीक है। तो RHL कैसे निकालते हैं, तो RHL निकालने के लिए हम करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f फंक्शन की जगह पे लेंगे 0 + h, यानी x की जगह पे 0 + h। ये f x का फंक्शन है, अभी हो जाएगा फंक्शन ऑफ 0 + h, यानी x की जगह पे हम 0 + h लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह पे अब हमने लिखना है 0 + h, तो 2 × 0 + h प्लस x की जगह फिर 0 + h और प्लस 1 अपॉन में 4 × 0 + h और प्लस में 2, ओके। तो यहाँ पे अब हम ये पुट कर देंगे 0 h टेंस टू 0 कर देंगे, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/2, क्योंकि ये बचेगा और ये बचेगा, ये कांस्टेंट है, ये तो ये बचेंगे, ठीक है। और अब देखते हैं LHL हमारा 1/2, RHL हमारा 1/2 और F0, क्योंकि हम जो हमें जो कंटिन्यूस चेक करते हैं किसी पॉइंट पर कोई चीज़, तो उसके लिए हम देखते हैं कि LHL RHL और पॉइंट, जो हमें पॉइंट दे रखा है, हमें यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, एट x = 0, ठीक है, एट x = 0 पे। तो हम 0 पे देख रहे हैं, तो इसको अब हम 0 पे फंक्शन का मान देखेंगे, x = 0 पर फंक्शन का मान निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × x², यानी x की जगह पे 0 प्लस x है, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 प्लस 1 अपॉन में फिर 4x + 2 है, तो ये 4 × 0 + 2, तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा ये 0 ये 0 और 4 × 0 ये भी 0, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे बचेगा ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि LHL RHL और F0 ये तीनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHL = RHL = F0, ठीक है। तो फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस, तो हमारा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा, f(x) इज कंटिन्यूस एट x = 0, ठीक है। तो ऐसे हम फंक्शन की कंटिन्यूस चेक करते हैं कि फंक्शन ये कंटिन्यूस है या नहीं, ओके, ठीक है।